बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज़ के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक मुतादी मर्ज़ है, बहुत तेज़ी से फैलने वाला मर्ज़ है। इसका बास एक वायरस होता है तो वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस कहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है या जिनको कभी ज़िंदगी में चिकन पॉक्स नहीं हुई है, वो लोग रिस्क पर होते हैं कि उनको हो सकता है। इसका वायरस जब जिस्म में दाखिल होता है तो ये कुछ अलामात पैदा करता है, लेकिन इसमें 11 से 21 दिन तक लगते हैं दिन। इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इस दौरान वायरस अपनी तादाद बढ़ाता रहता है और एक ख़ास तादाद में पहुंचने के बाद वो अपनी अलामात ज़ाहिर करने लगता है, जिसमें सबसे पहले तबीयत गिरी गिरी सी रहती है, कमज़ोरी महसूस होती है, मतली सी महसूस होती है, सर में दर्द होता है और फिर बुखार आ जाता है। इसके साथ जिस्म पर रैशेस पड़ने लगते हैं, फिर उसमें दाने पैदा हो जाते हैं जिसमें सुर्ख सुर्ख दाने होते हैं। बाद में उसमें एक मिल्की कलर का लिक्विड भरा हुआ होता है, फिर उसमें पस पड़ जाता है और पस सूखने के बाद में ये इसमें तकरीबन 1 हफ़्ता लगता है। इस पर खुरंड आ जाता है और छिलके उतर जाते हैं और इस तरह ये मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। जब एक आदमी को या बच्चे को ये मर्ज़ लगता है तो ये वायरस उसके खांसने से, छींकने से या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने जिस्म से जिस्म लगने से ये वायरस उसमें मुंतकिल हो जाता है और एक नए आदमी को बीमार कर देता है। ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला मर्ज़ है और बहुत तेज़ी से एक से दूसरे को लग जाता है। इसलिए जिस बच्चे को या जिस आदमी को ये मर्ज़ लाक हो जाए, चिकन पॉक्स हो जाए, तो उसको थोड़ा आइसोलेट रखना पड़ता है। लोगों से दूर एक अलग कमरे में रखें, साफ़ सुथरे बिस्तर पर रखें, हवादार कमरे में रखें और हल्की ग़िज़ा उसको खाने के लिए दें। उसके अलावा जो इसका अलामात होती हैं उसमें मतली और उसके अलावा कमज़ोरी बहुत महसूस होती है, थकन बहुत महसूस होती है, बुखार तेज़ रहता है। ये इसकी अलामात होती हैं। और चिकन पॉक्स चूँकि पूरे जिस्म पर नज़र आ रही होती है, सामने ही नज़र होती है, इसलिए बाकायदा इसको किसी किस्म का कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है और न इसकी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये दाने पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि मरीज़ की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत थोड़ा सा हल्का सा असर दिखाकर, बुखार ने आकर थोड़े से दाने वाने होकर ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है, बाज़ दफ़ा लोग ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही होती है, वो लोग रिस्क पर होते हैं। उनमें अगर ये मर्ज़ लाक हो तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, फैल जाता है, बुखार बहुत तेज़ होता है। इसके लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है जो मैं अपने मरीज़ों को देता हूं और इसका दौरानिया और कम हो जाता है और 2-4-5 दिन में ये बिल्कुल आदमी सेहतमंद हो जाता है। बुखार नॉर्मल हो जाता है। जो जिस्म पर जो दाने होते हैं इसमें शदीद ख़ारिश होती है, वो ख़ारिश भी दूर हो जाती है, बेचैनी दूर हो जाती है और मरीज़ सही हो जाता है। दोस्तों, अगर आप पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या है। ये बहुत सादा, सिंपल, आसान कॉम्बिनेशन है, लेकिन उतना ही मौसर है। ये बहुत जितनी तेज़ी से ये मर्ज़ आता है उतनी तेज़ी से इसको ये फार्मूला ख़त्म कर देता है। इसमें जो हम पहली दवा मिलाते हैं वो रस्टाक्स 200 है। रस्टाक्स 200 एक तो बुखार को कम करती है, दूसरे जो उसमें बेचैनी होती है मरीज़ को, उस बेचैनी को भी ये कंट्रोल करती है। दूसरी दवा हम जो देते हैं वो है बेलाडोना। बेलाडोना भी इस मर्ज़ के लिए बहुत उम्दा दवा है। ये बुखार को भी कम करती है, सर दर्द को भी कम करती है
और जो बेचैनी होती है, जो हरारत महसूस होती है, गर्मी लगती है, दाने होते हैं, उन सबको ये कंट्रोल करती है। लेकिन दानों को ख़त्म करने के लिए जो दवा हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो है एंटीमोनियम टार्टारिकम। ये एक बेहतरीन दवा है। ऐसे दाने जिसमें पस पड़ रहा हो उसके लिए ये ज़बरदस्त दवा है और बहुत तेज़ी से इस मर्ज़ को ख़त्म कर देती है। तीनों दवाओं को हम इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं और 10 झटके देकर एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इसमें जैसे मैंने रेस्टाक्स को बताया कि 200 में, इसी तरह बेलाडोना को भी हम 200 में लेते हैं और एंटीमोनियम टार्टारिकम को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। इससे ग्लोबियल्स बनाकर मरीज़ को दे देते हैं। अगर दाने बहुत ज़्यादा हैं, बुखार तेज़ है, तो उसको हम 1-1 घंटे के बाद दोहरा देते हैं। और अगर बुखार कम है, 100 तक है, हो जाए, तो फिर हम इसको दिन में 4 मरतबा 2-2 टैबलेट चूसने के लिए देते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जिसमें एक शीशी में हम ग्लोबियल्स भर लें, 10 ml की शीशी में हम ग्लोबियल्स या डिस्किट भर लें और इसमें तीनों दवाओं के 8-8, 9-9 खतरे टपका दें और ये भी वही दवा बिल्कुल उतना ही काम करती है। दोनों तरीक़ों से मैं बना कर देता हूँ, दोनों तरीक़ों में बहुत उम्दगी से काम करती है। दोस्तों, ये था हमारा कॉम्बिनेशन। इसको इस्तेमाल करके देखिए, ये बहुत मौसर है और बहुत कामयाबी से इस मर्ज़ को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक कर लीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। इसके अलावा जो लोग किसी भी मर्ज़ के लिए मुझसे मशवरा करना चाहते हैं या मुझसे ऑनलाइन या मेरे क्लिनिक में आकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, उस पर आप मुझसे वॉइस मैसेज के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फ़रमाए, हादिसात, आफ़ात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।